हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आज लेके निकली हूँ अपना मेरा चाय थॉट क्योंकि मुझे रोड पे वीडियोस बनाते थे। तो मैं लेके निकली हूँ मेरा दूध का पैकेट। घर में जाएंगे, बनाएंगे चाय और बस अब घर पहुँचने वाले हैं अक्कू को स्कूल छोड़ के। तो मिलते हैं घर पहुँच के, ठीक है, चाय के साथ और करेंगे फिर वेट। नहीं काट लेगी तो। हेलो कैची, कैसे हो तुम लोग? बाय बाय कैची, कैची नो बच्ची काट लेगी जाने का नहीं है। ठीक है, तो मैं आई हूँ आकाश को खाना खिलाने के लिए। 2 बज गए हैं, सब्जियां काट के आई हूँ और कपड़े धोने के लिए भी लगा करके आई हूँ। पूरा घर मेरा अस्त व्यस्त है, पूरा घर, मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ अभी क्योंकि आते आते ही एक बगल है, एक मिनट और उस काम में आप सोचो कि 2 बज गए हैं। उस काम में मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ, मैं शॉर्ट्स भी बनाती हूँ, मैं सब करती हूँ। आप सोचो कि मैं टाइम कैसे निकालती हूँ, कैसे टाइम निकालती हूँ मैं, क्योंकि मैं अपना फोन लगा के रखती हूँ, उसी में फिर कभी मैं वीडियो बनाती हूँ, कभी शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ, उसमें सारे काम, कभी खाना चलाए। इसलिए मैं रेयर कभी तैयार होकर कोई वीडियोस बनाती हूँ, नहीं, फिल्टर लगा लेती हूँ क्योंकि फिल्टर लगा सकती हूँ। रेडी होने का तो मेरे को टाइम नहीं। एक सुबह जो हम लोग रेडी होते हैं नहा के ना, वही रात तक रह जाती हूँ मैं, रात तक ना मैं फेज होती हूँ। इनफैक्ट कभी कभी मैं पानी पीना भूल जाती हूँ कि पानी पीना है मुझे। नहीं तो फीमेल होना बड़ा कठिन है। मेरे शेड्यूल देख लो ना आप, 5:30 बजे देखोगे ना, मेरे शेड्यूल देखोगे, मेरे वीडियोस का टाइमिंग देखोगे, आप लोग समझ जाओगे। फिर भी हम लोग इतना संघर्ष करते हैं, पर हम लोगों के चैनल को ना कोई पसंद नहीं करता। मतलब आप देखोगे, और जो वीडियोस शॉर्ट बनाते हैं, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। ऐसा नहीं है कि बिना संघर्ष करके ही हम ये सोचते हैं कि हमारे चैनल को कुछ भी आगे बढ़ाए, नहीं। हम मेहनत करते तभी कहते हैं कि हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। अगर मैं मेहनत नहीं करूँगी तो मैं कभी नहीं बोलूंगी। कमेंट करना बहुत आसान है, ऐसा उठा फोन उठाया कुछ भी बोल दिया, करना मुश्किल है। कभी ट्राई करके देखिए, सारे काम करने के साथ साथ, बच्चे को देखने के साथ साथ, घर बाहर आना जाने के साथ साथ सब करके देखिए, तब पता चलता है कि संघर्ष क्या होता है। सिर्फ बोलना संघर्ष नहीं होता ना, बोल दिया। ठीक है, तो शाम हो चुकी है, घर के काम खत्म करके, काम खत्म मतलब ये बचा हुआ था बॉटल भरने का काम, तो सारे काम हो गए। बस बारिश की वजह से पूरे कपड़े नहीं सूख पा रहे, कितना भी मशीन में सुखाओ कोई फायदा नहीं, तो रात को उसको पंखा में डालूंगी। और आप इसको थोड़ी सर्दी हो गई ना, तो आज उसको फुटबॉल क्लास भी नहीं लेके गए, उसको सर्दी ज्यादा हो गई। तो सोचा आपसे बात करते करते चलो एक काम हो जाएगा, बॉटल भर लेते हैं। उसको नहीं लेके गए आज क्लास के लिए। वीडियोस को कहाँ से देखते जरूर मुझे मेंशन कीजिएगा। जैसे पहले मुझे आया था कि मैं मुजफ्फरपुर से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, तो धनबाद से वीडियोस देख रहा हूँ, तो अच्छा कोई बिहार से वीडियो देख रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगा ये पढ़ के। तो आप लोग कहाँ से मेरे वीडियोस देखते हैं जरूर मुझे मेंशन कीजिएगा, आपके शहर का नाम। और मैंने बॉटल भर लिया है, सब्जी उब्जी पता है सारी कुछ काट वाट के रख लिया है मैंने, सब्जियां सब काट के रख ली है। किचन को इंसान बना दिया। यही वो किचन है जो उस टाइम में आपने देखा था, और यही वो किचन है जो अभी है। इसके पीछे लगता है अपार मेहनत जो लगाती हूँ मैं। तो ये सब हो गया है। पता बारिश के टाइम में ना, जब हम छोटे थे ना, तो गांव में बड़ा मन लगता था। हम लोग बारिश के टाइम में गांव पे रहते थे ना, तो बहुत अच्छा लगता था। बारिश होती रहती थी, हम लोग को कुछ करना नहीं होता था, बस बैठे बिठाए खाना मिलता रहता था और बारिश होते रही, और बाबा बैठे रहते थे, दादी बैठे रहती थी ऐसे अंगना में तो आइए चलिए करते हैं हम लोग बालकनी में ढेर सारी बातें। बालकनी में ही अच्छा लगेगा, और क्या फर्क पड़ता है कि अगर बगल के लोग देख रहे हैं, बात तो करनी है और बाबा थोड़ा सा ऊपर कर देते इसको, फिर मेरा फेस दिख पाएगा, मैं बातें कर पाऊंगी।
तो बातें करते थे, इसको बहुत साइड कर देते हैं यार, तो मैं फेस कैसे दिखेगा ऐसा। हाँ, तो इस टाइम में क्या होता था ना कि हम लोग हमारे गांव पे रहते थे, ठीक है, और गांव में बहुत मन लगता था, बहुत ज़्यादा। छोटे छोटे थे हम लोग, और मेरा ज़्यादा टाइम जब मैं छोटी थी मेरा ज़्यादा टाइम गांव में बीता है। मतलब गांव में बहुत आना जाना लगा रहता था। मैं छोटी थी, मम्मी, मैं अपने भाई बहन में सबसे छोटी हूँ, तो मम्मी को थोड़ा रहता था कहीं भी गई तो रिमी, कहीं भी जाओ तो रिमी, तो मुझको लेके आना जाना करती थी। तो बहुत मन लगता था गाँव में मुझे। बारिश के टाइम में क्या होता था कि जैसे बाबा है, दादी है, बैठी हुई है, हम लोग द्वारे पे बैठे रहते थे, और माँ लोग को अंगना आना जाना होता था, क्योंकि अब उस टाइम में सब कुछ मिट्टी का ना, घर मिट्टी के, आंगन मिट्टी, अभी भी आंगन मिट्टी की है, लेकिन घर पक्का का बन गया है। तो बड़ा मन लगता, और बैठे बैठे खाने को मिल जाता, पुआर वाला घर रहता। मतलब मैं उन सब चीजों को याद करती हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अब वो पुआर वाला घर नहीं मिलेगा ना। अब लोग जानबूझ के तो नहीं जाएंगे पुआर वाला घर बनाने के लिए, क्योंकि उसमें भी मेंटेन है, हर साल उसको मतलब पुआर उस पर डाल के, हम लोग बोलते हैं उसको छराना, ठीक है, तो छाड़ना पड़ता है उसको, उसमें बहुत मेंटेन होता है। वरना क्या, तो चूहे सब अंदर जाते हैं ना, खोल कर देते हैं उसमें, तो वो सभी चीजें उसमें हो रही थी। तो हम लोग आंगन में, तो बाबा के पास हम लोग अक्सर बैठे रहते हैं, वो एक से कहानियां बताते हैं, सुनाते हैं हम लोगों को। बात होता ही नहीं था उस टाइम में, फोन किसी के यहाँ वो लैंडलाइन वाला फोन लगा रहता था, तो उनके यहाँ से फोन किया जाता था, वो लोग हम लोग को बुलाने आते थे, हम लोग उनके यहाँ जाते थे, तो उनसे बात होती थी, और पर मिनट का चार्ज देना होता था, जितने मिनट बात है उस हिसाब से, प्लस वो जो हम लोगों को बुलाते थे उसके लिए भी चार्ज लेते थे, 5 या 10 रुपए करके चार्ज लेते थे बुलाने का। हाँ, 5 रुपए फर्स्ट, पहले तो हम लोगों से 5 रुपए चार्ज लेते थे, उसके बाद 10 रुपए चार्ज, उसके बाद सबके घर में फोन ही आ गया। तो शुरू में ऐसा होता था। तो एक एक बातें बड़ी अनोखी मतलब लगती, काम कर लेती हूँ अब मैं, इन सबको वापस से रख देते हैं। बालकनी में अब नहीं रहूंगी मैं, अभी जाती हूँ, फिर शाम हो गया ना, लाइट वगैरह से बुला देती हूँ, काम में लग जाती हूँ। मच्छर आने का भी टाइम पूरा हो गया है, जैसे शाम होगा इधर से पूरा मच्छर आएगा, तो मच्छर बंद करके रखने से मच्छर नहीं आएगा। तो अब जाते हैं, आकर्ष को थोड़ा करा देते हैं होमवर्क। मेरी तो कहानी चलते ही रहेगी, तो आकर्ष को जाके पहले होमवर्क करा देते हैं, और फिर देखते हैं आज रात को जीके का क्वेश्चन कि खाना क्या बनेगा। हे गाइस, तो आपको गेम दिखाती हूँ, गेम दिखाऊं? ये घर नहीं, ये देखिए, ये क्या है, क्या हुई? देखिए, इस बच्चे को बिगाड़ने के पीछे इनका पूरा हाथ है। इस बच्चे को बिगाड़ने के पीछे। अब तो रेडी गो। देखिए, इस मंकू को बिगाड़ने के पीछे में इनकी बुआ का पूरा हाथ है, देख रहे हैं आप लोग? लगे ये भुट्टा कल छिला था ना मैंने, इसलिए। हाँ सॉरी, मेरे कमेंट पे आया था कि जब आपको बनाया तो छिलके क्यों रखा, तो मैंने सोचा चलो एक काम करके रख देते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि आज मैं उसको बॉयल करूंगी ही करूंगी। रीजन, आप बहुत टाइम तक उसको छिलके से रख देंगे ना तो वो सूख जाता है, पर मुझे पता था कि आज मुझे कवर करना है, इसलिए मैंने कल ही सब छील छाल के रख दिया एकदम, और छिलके विलके भी जाके गाय को दे करके आ गई। ये रहा वो भुट्टा जो हो रहा है बॉयल। ये देखिए, दोनों बदमाश है ये दोनों। फिर बुआ ने कर दिया प्रॉमिस, वो आने में उनको लेट हो गया, रो रहा था बैठ करके, कॉल करो ना बुआ को। और फिर मेरा फोन का रिचार्ज खत्म हो गया था, तो मैंने रिचार्ज किया, फिर मैं दीदी को कॉल, और ये देखो ये हो गए दोनों शुरू। ये पूरा देखिए, आज तो गया तुम्हारे गमले, निक्की दीदी बनाई है बड़ी मेहनत से।
गुड़ की भी चाय बहुत अच्छी बनती है। आप चाहो तो चाय बना के ये गुड़ को रखोगे ना तो बहुत अच्छी अगर गेम में लगाया दीदी बोलती है हम ऐसा गेम नहीं खेलेंगे, तुम कुछ खिला पिलाने रहे हो। भुट्टा में कितना से वो तो गाड़ी बाल्टी देखने जाओ बेटा, वो नहीं खाने वो चाय मत नहीं। हाँ बेटा अब वो सिटी ढूंढने को बोलेगा, वो भी सिर्फ ऐसा ढूंढ के दे दो। तो तुम्हारे पास पर अब पता नहीं हर कोई ढूंढ लगे मजा आती है, मजा नहीं पार्टी कर लिया और वो क्या मैं दौरा नहीं सुनी। हाँ उसको बोल जान के रोक के रखे रहेगा, वो बहुत बदमाशी करता है, बड़ा बदमाशी करती है। मिल गया ये दूसरी वाली। वॉशरूम में जाने का ताकत चाहिए जी, साहस चाहिए, ऐसे नहीं शादी है बुआ क्यों जाएगी। मामी के बाद पता चला ये बात बताओ लोगों का सुन हे गाइस, तो चार्जर वाला लाइट यूज हो रहा है हमारे घर पे, क्योंकि हमारे घर पे लाइट कट चुकी है। ये देखिए हमारा जीवन है। आज मैंने गांव को इतना याद किया कि ये देखिए हमारा घर गांव हो गया। और पता है मुझे इससे कोई बुरा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। ये देखिए ये चार्ज वाला लाइट जल रहा है, सॉरी ये चार्ज वाला नहीं है इसलिए नहीं जल रहा है, ये चार्ज वाला इसलिए जल रहा है। आकाश की बुआ घर चली गई। ये पूजा का रूम, यहाँ भी ये चार्ज वाला इन्होंने लगा दिया है। तो चार्ज वाला जो है 2 रूम में चल रहा है, और हाँ इस रूम में तो ऐसे चल रहा है कि क्या हो गया इसको पता टिकता भी नहीं है। 6 महीने भी नहीं हुए इस बल्ब को और ऐसे चल रहा है। इससे तेज तो कैंडल जलता है। ये देखिए बाहर का नजारा मैं दिखाती हूँ आपको। सो गया ये जहां। मुझे लाइट कभी कभी जाए अच्छा लगता है, बस यही बात है कि मेरा फोन चार्ज रहे और रिचार्ज रहे। तो दीदी के आने से पहले कॉल वगैरह करना था तो तुरंत मैं रिचार्ज की ही थी, चलो वो भी ठीक है, नेट वगैरह तो चलेगा ही, चार्ज भी है फोन वो भी चलेगा, बस बिना लाइट के रहेंगे आज हम लोग। तो मैं जा रही हूँ काम करने के लिए, खाना क्या बनाना नहीं बनाना वो देखने के लिए जा रही हूँ। अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है, इनसे पूछा तो इन्होंने कोई जवाब भी दिया नहीं है। तो वेट एंड वॉच क्या बनाने वाली हूँ, पता नहीं कुछ नहीं बना तो सैंडविच बन जाएगा। हे गाइस, तो लगता है लाइट बहुत देर के लिए गई है ना।
बहुत टाइम से, मुझे लगता है 1 घंटे हो गए लाइट को गए हुए, और कब आएगी पता नहीं। मुझे ना फ़ोन का चार्ज को ही बचाना होगा, नहीं तो रात को मेरे वीडियोस कैसे एडिट होंगे। जो भी थोड़ा बहुत बड़बड़ किया है, आज तो लाइव भी नहीं आ पाए। आपको पता है एक हंसी वाली बात बताती हूँ, पहले मैं खुद हंस लेती हूँ कि जब हम लोग छोटे थे ना, तो ऐसे ही लाइट जाती थी, तो हम लोग धनबाद में रहते थे, ठीक है, हमारा अभी भी घर है वहाँ पे, तो धनबाद में रहते थे हम लोग। तो क्या होता था, लाइट ऐसे धनबाद में ना उस टाइम में हर 2 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे पे लाइट जाती रहती थी। तो लाइट जाती थी, तो शाम के टाइम में ना हम लोग ना ऐसा सोचते थे कि हे भगवान अब लाइट चल जाए, क्योंकि कितना भी होगा तो चार्जर हो गया कुछ, उस टाइम में ये चार्ज वाला लाइट सब नहीं था, बहुत ज़्यादा होता था। तो वो जो चार्ज का नहीं होता है, वो हैंडल वाला या वो टॉर्च वाला है ना, बैटरी वाली, वो, और या वो इमरजेंसी लाइट जिसको बोलते थे हम लोग, है ना, वो चार्ज करके रखते थे हम लोग। तो वो कितना, अब घर बड़ा था, इतने सारे लोग थे हम लोग, तो है ना, तो बच्चे जैसे हम लोग सोचते क्या कि अब ये माँ लोग बोल दे क्या, दे दो हम लोग को खाना बनाने जाना है, और हम लोग बस मौके की ताक में रहते थे। जैसे लाइट गई और हम लोग बोलते थे कि अब पढ़ाई कैसे होगी, और उधर माँ लोग चाची लोग कहते थे कि ए लाइट तो हम लोग को चार्ज वाला चाहिए, हम लोग को भी तो खाना बनाना। हम लोग सोचते बस हम लोग उठ जाओ, तो लाइट जाती, हम लोग उठ के एकदम खेलना कूदना चालू, कोई पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं होती थी। तो ऐसा होता था हमारे टाइम में, उस टाइम में। और गांव में जब भी हम लोग रहते हैं, गांव में तो लाइट थी ही नहीं उस टाइम में, जब हम लोग थे थी ही नहीं। बहुत टाइम के बाद लाइट आई, वो भी इतना वोल्टेज कम रहता था ना, बहुत ज़्यादा, वो जलना बराबर। तो वो होता था, हम लोग लैंप में पढ़ाई करते थे, है ना, लैंप हम लोग को मिलता था, हम लोग आंगन में बैठते थे, पटिया उटिया बिछा करके लैंप में हम लोग बैठ के अपना पढ़ाई करते, जो भी स्लेट हो, कॉपी हो, जो भी मिली हो ना। हम लोग उस टाइम में खुद से वो कॉपी बनाते थे, वो रजिस्टर वाली कॉपी नहीं होती, जिस्ता बोलते थे हम लोग, हमारी भाषा में जिस्ता बोलते थे हम लोग। वो रजिस्टर वाला आता था, बीच से उसको सिलते थे हम लोग, और लंबे लंबे स्टिच ऐसा दे करके हम लोग खुद भी करते थे, ऐसा नहीं था कि मम्मी पापा लोग करके, हम लोग खुद भी। तो सिल करके फिर उसको कॉपी बनाते, रफ कॉपी हम लोग बनाते थे उसको वैसे करके। तो हम लोग आंगन में बैठ के पढ़ाई, थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा है, लाइट से तो कोई मतलब ही नहीं था उस टाइम में, लाइट क्या, पंखा क्या, एसी क्या, कूलर क्या, बात कुछ नहीं। अभी जितना लोग समझने लगे ना, गर्मी भी लोग को उतनी ज़्यादा लगती है, लाइट की प्रॉब्लम भी उतनी होती है। पहले कुछ था नहीं तो प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो और जो हमारा जो मिट्टी वाला घर था ना, उसमें एक फैन लगा हुआ था, लाइट तो रहती नहीं थी, फैन फिर भी लगा हुआ था, लगा के बड़ी मम्मी ने छोड़ दिया था उसमें। जब लाइट आई गांव में, है ना, और वो जो फैन धीरे धीरे चलना शुरू हुआ, खुशी। वरना आपको पता है हम लोग रात भर ऐसे सोते थे, ऐसे ऐसे पंखा चला रहे, इसी बीच में कभी नींद आई तो सो गए बस, वरना फिर नींद टूटी, फिर पंखा चला रहे, गर्मी हो या कोई भी टाइम, हम लोग ऐसे ही हम लोग सोते थे। हाँ सोचिए, हम लोग पूरे टाइम हैंड फैन चला के सोते थे जब हम लोग गांव में रहते थे। आजकल के बच्चे गर्मी लग रही मम्मी ऐसा कर रहे, क्या बोल सकते हैं, सबका अपना अपना टाइम होता है ना। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ काम में लगने के लिए। ये लाइट सब भी ना अब धीरे धीरे ना इसका जो चार्ज ना वो कम हो रहा है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, और इस बीच में अगर कुछ रहा मेरे ब्लॉग में ऐड करने का तो मैं ज़रूर ऐड करूँ। अगर लाइट आई तो नहीं तो मैं चार्ज बचा के रख रही हूँ, चार्ज नहीं है बिल्कुल भी मेरा फ़ोन, हाँ धीरे धीरे और ख़त्म हो रहा है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक इस अंधेरी लाइफ को एंजॉय करते हैं हम लोग। 1 सेकंड के लाइट आया और गया, देखा आपने, 1 सेकंड के लिए आया था, ऐसे आया फिर तो चला गया। चेक बैक हो रहा होगा क्या पता। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट के बिना मेरी ये जर्नी बिल्कुल अंधेरा है, जैसा अंधेरा है ना मेरी जर्नी में भी पूरा अंधकार है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिए, और प्लीज़ मुझे आगे बढ़ने में मौका दीजिए मुझे। थैंक यू, गुड नाइट। अब जाती हूँ, मैं काम करूँगी और थोड़ा चार्ज बचा के रखूँगी, कहीं आया नहीं आया तो। बाय, टेक केयर।